पर होता है। उसके बाद कम से कम 2 होते हैं सेक्रेटरी रैंक के आईएएस। सेक्रेटरी इतना बड़ा रैंक है भारत सरकार में, मतलब आपको पता नहीं अंदाजा है या नहीं, सेक्रेटरी बहुत बड़ा रैंक होता है। कलेक्टर तो उसके बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बराबर होता है। जो कलेक्टर सोच के आप आते हैं ना, कलेक्टर बनना है हमको, कलेक्टर तो बहुत छोटा बच्चा है। प्रैक्टिस के लिए उसको जिला देते हैं कि लो जिला जिला खेल लो, फिर बड़े काम करना उसके बाद, अभी इस जिले से खेलो कुछ दिन तक। असली काम तो बाद में होते हैं। होम सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, वो उस लेवल पे जब कोई व्यक्ति जाता है। फाइनेंस सेक्रेटरी का मतलब है देश की पूरी अर्थव्यवस्था इस व्यक्ति के हाथ में है। इसके अंडर एक आदमी है जॉइंट सेक्रेटरी बैंकिंग, देश के सारे बैंक उसके अंडर हैं, वो आदमी इसके अंडर है। फिर इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स की जो सबसे बड़ी संस्था है सीबीडीटी, उसका चेयरमैन इसको रिपोर्ट करता है। जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस की सबसे बड़ी संस्था है, उसका चेयरमैन इसको रिपोर्ट करता है। और ये कौन है? फाइनेंस सेक्रेटरी है। क्या है? आईएएस है। 25 साल की नौकरी के बाद, कम से कम आमतौर पर 29 साल की नौकरी के बाद सेक्रेटरी बनता है आदमी आईएएस में। और इसलिए कहते हैं कि आईएएस बनने का असली मजा तब है जब आप कम उम्र में बन जाए। 23-24 में बन गए, 36 साल की नौकरी हाथ में है, 29 साल हुए, 7 साल बचे हैं, सेक्रेटरी बन गए और देश के सबसे बड़े पदों पर रहने का मौका मिलता है। फाइनेंस सेक्रेटरी दिन में कम से कम 25 बार फाइनेंस मिनिस्टर से बात करता है, नीतियां मूल रूप से वो बनाता है। और अगर बन गए कैबिनेट सेक्रेटरी तो प्रधानमंत्री से दिन में 20 बार बात करेंगे आप, और प्रधानमंत्री लगभग हर चीज के लिए आपकी सलाह को अंतिम मान रहे होंगे। ये है आईएएस बनने का मजा। और ऐसा व्यक्ति कैसा होना चाहिए? हवाई बात करने वाला या प्रामाणिक बात करने वाला? प्रामाणिक, तथ्य पे बात करने वाला। अभी से आदत डाल लीजिए, हवाई बात नहीं करनी है। जैसे कोई कहे हिंदी माध्यम में केवल 11 रिजल्ट आए हैं, तुरंत विश्वास मत कीजिए, पूछिए कैसे पता लगा, क्या तथ्य है इसके पीछे, कोई प्रमाण है? या आप 11 को जानते हैं और आपने मान लिया कि दुनिया पूरी आप जानते हैं। जब भी कोई अफवाह सुने, प्रश्न पूछने की आदत डालिए उस पर। किसी भी समस्या में गहराई में जाके वजह समझिए उसकी, केवल चिल्लाने से क्या होगा, चीखने से। और जब आप इस तरह के व्यक्ति हो जाएंगे किसी भी समस्या पे, क्या होता है कि जैसे आप अखबार पढ़ते हैं, एक अखबार पढ़ते पढ़ते आपकी अप्रोच वैसी हो जाती है। आपको एक बैलेंस्ड व्यक्ति बनने की जरूरत है। और बैलेंस्ड और ऑथेंटिक व्यक्ति वो है जो तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ, कायदे की बात करता है, हवाई बात नहीं करता है। और यदि वो स्किल आपके अंदर आ गई ना, तो इंटरव्यू तो ऐसी चीज है कि 200 नंबर लाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, अगर आप वैसे व्यक्ति हैं तो।